हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं और सीमेंट में आज जो हम पढ़ेंगे वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो सीमेंट में जो सीमेंट बनी है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, वही चीज आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है ये जो है ब्रिकेट की सहायता से किया जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिकेट। और ये देखिए ये जो है यही क्या है, यही ब्रिकेट है, ठीक है ना। तो इसी की मदद से हम जो सीमेंट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग ज्ञात करते हैं कि उसका टेंशन कितना वो ले सकती है। तो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, अब ये जो इसकी पूरी हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 70.6 mm, सॉरी 76.2 mm। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 76.2 mm, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। तो ये ब्रिकेट की हाइट हो गई। अब ये जो इसका ऐसे निकला हुआ है मोटाई है इसकी, ब्रिकेट की जो ये मोटाई है यहाँ से यहाँ तक इतनी, ये है 25.4 mm, ठीक है ना। 25.4 mm, जहाँ जितनी भी लिखी गई है यूनिट वो सभी क्या है, mm में है। तो इसकी मोटाई हो गई 25.4 mm, और ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ का और यहाँ का, तो इसकी लंबाई है 44.45 mm, यहाँ से यहाँ तक 44.45 mm, और ये वाला भी उतना ही है 44.45 mm। अब ये जो बीच में यहाँ पे और यहाँ पे चौड़ा है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है 50.8 mm। इस चौड़ाई के बीच की जो दूरी है वो 50.8 mm है। अब ये जो बीच में पतला वाला एरिया है, बीच में जो पतला वाला एरिया है उसकी जो मोटाई है वो है 25.4 mm। तो बीच का जो पतला वाला एरिया है 25.4 mm, और इसकी मोटाई भी कितनी है, ये वाली साइड वाली 25.4 mm। तो अब ये बीच में एक एरिया बन जाएगा, ठीक है ना। और जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन होती है यहीं पे फंसा करके यहाँ इसमें फंस जाएगा, और ऊपर की ओर और नीचे की ओर टेंशन लगा करके खींचेंगे तो ये जो एरिया है, ये वाला पतला एरिया है, यहीं से क्या करेगा, वो टूट जाएगा, ठीक है ना। यहीं से क्या करेगा, फेल कर जाएगा। तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला इसका जो है क्षेत्रफल जो है 645 mm स्क्वायर है, ठीक है ना, 645 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सब दिख गया होगा पूरा अच्छे से। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रोसीजर क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने का। तो प्रोसीजर सबसे पहले वही है, जितने भी सारे टेस्ट हमने किए हैं उनमें सबसे पहले हमने नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात की है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात करेंगे, या उसी को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं, पी। तो जब नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए वाटर की कितनी मात्रा हमको चाहिए ये कैलकुलेट करेंगे। तो वाटर की मात्रा जो है P/4 प्लस 2.5%, ये क्या हो गया, वाटर की जो है मात्रा हो गई, ठीक है ना। P/5 प्लस 2.5, अभी हमने जब कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ा था तो वहां पे क्या था, P/4 प्लस 3.5। तो ये चीज जो है ध्यान में रखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए कितनी वाटर की मात्रा चाहिए होती है, और कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए जो है कितनी मात्रा चाहिए होती है वाटर की। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है ना। इसमें से कम ही पूछेगा, लेकिन ये वाला तो जरूरी पूछता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जो है किसके रिस्पेक्ट में जो है परसेंटेज होता है, जब हम वाटर लेंगे तो वो हम वेट के अनुसार लेते हैं। तो वो टोटल जो सीमेंट और सैंड का जो वेट होता है उसके रिस्पेक्ट में जो है इतना परसेंटेज हम लोग वाटर लेते हैं। अब जब हम वाटर की मात्रा कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो हम लोग सैंपल लिए रहते हैं टेस्ट करने के लिए सीमेंट का, उसमें वाटर की मात्रा मिला करके, और जो सैंड होता है स्टैंडर्ड सैंड को IS 650 के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ते हैं। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, IS 650।
तो आईएस कोड ने जो है स्टैंडर्ड सैंड को जो है डिफाइन किया हुआ है कि इसकी साइज इतनी से इतनी के बीच में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड सैंड ले लेंगे और 1:3 के अनुपात में जो है मिला करके और वाटर को मिला करके क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे, यानी कि मोटार बना लेंगे। ठीक है ना, मोटार मतलब मसाला, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है। तो स्टैंडर्ड सैंड मिलाया है तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड मोटार बन जाएगा। तो अब मसाला बना लेंगे और फिर इसमें भी 6 ब्रिकेट बनाएंगे। हमने कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हमने 6 क्यूब बनाए थे और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, 6 ब्रिकेट बनाएंगे। ये वाला जो साइज है, इस साइज का जो है 6 ब्रिकेट बनाएंगे। अब ब्रिकेट बनाने के बाद क्या करेंगे कि सैंपल को जो है 27 ± 2 डिग्री टेम्परेचर पे जो है 90% ह्यूमिडिटी पर जो है इसको तराई करेंगे। ठीक है ना, टेम्परेचर कितना रहेगा, 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, 90%। देखिए ह्यूमिडिटी का हिंदी में अर्थ होता है आर्द्रता। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी का हिंदी में क्या अर्थ होता है, आर्द्रता, आर्द्रता या आर्द्रता। तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि नमी। तो ये जो ब्रिकेट बना है या क्यूब जो बना था या किसी भी चीज की हम लोग जब क्यूबिंग की बात कर रहे हैं और उसको बात कर रहे हैं कि 90% ह्यूमिडिटी तक, तो उसको ऐसे वातावरण में रखा जाए जहां की जो वातावरण है, वातावरण क्या होता है, आसपास का जो एरिया होता है, तो वो चीज जहां पे रखी हुई है उसके आसपास का एरिया जो है वहां पे उस वातावरण में जो है 90% जो है नमी रहे। नमी मतलब वाटर रहे, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, आमतौर पे जो हवा होती है, जो नॉर्मल अभी हम लोग जहाँ पे भी आपको वहां पे जो आप हवा जो सांस ले रहे हो उस हवा में जो है थोड़ी बहुत जो है नमी की मात्रा रहती है। ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्द्रता बोलते हैं। तो यहाँ पे वो एक अलग टॉपिक है, वहां पे नहीं जाते हैं हम लोग। तो आर्द्रता का मतलब है कि नमी। तो इसको ऐसे वातावरण में रखेंगे जहां पे जो है हवा है, उसके चारों तरफ का एरिया है, उसमें 90% तक जो है नमी रहे, यानी कि वाटर रहे। ठीक है, तो अब ये तराई कर लेंगे। तराई को जो है इंग्लिश में जो है क्यूरिंग बोलते हैं। तो आप लोग जो है क्यूरिंग याद करना। देखो हिंदी जो है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, आप एकदम हिंदी मीडियम से हो तो आपको जो है इंग्लिश धीरे धीरे अब जैसे तराई लिखा हुआ है तो आप तराई जानते होंगे अगर, तो तराई को अब भूल जाओ, तराई को भूल जाओ। अब तराई की जगह पे क्यूरिंग पढ़ो, क्यूरिंग क्यूरिंग क्यूरिंग। और ये जो इसका स्पेलिंग है उसको लिखो, कॉपी पर पे लिख के याद करो। ऐसे जितने भी सारे टेक्निकल टर्म हैं उनको आप धीरे धीरे इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में लिखो, कन्वर्ट करो। तो धीरे धीरे आप 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में जितनी आप मेहनत करोगे उसके अनुसार जो है आप इंग्लिश में चेंज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्यूरिंग करेंगे। फिर इसके बाद से जब तराई कर लेंगे उसकी अच्छे तरीके से, तो अब तीसरे दिन बाद, 3 दिन के बाद हम क्या करेंगे कि 3 ब्रिकेट ले लेंगे। ठीक है ना, हमने 6 ब्रिकेट बनाया है तो 3 को 3 दिन बाद टेस्ट करते हैं और 3 को जो है 7 दिन बाद टेस्ट करेंगे। तो 3 ब्रिकेट को 3 दिन बाद टेस्ट करेंगे और 3 को 7 दिन बाद जो है टेस्ट करेंगे। ठीक है ना, 7 दिन बाद टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए जो हम लोड लगाएंगे, टेस्ट करने के लिए जो हम लोड लगाएंगे वो लोड होता है 35 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से। 35 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से। तो यहाँ पे जो है ऐसे पकड़ करके टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन में ऐसे ही खींचेगा। तो शुरुआत में जब हम इस पे लोड लगाएंगे तो अगले 1 मिनट तक जो है इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे जो है 35 kg का जो है लोड लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 35 kg का लोड तो होता है न्यूटन में, तो कुछ नहीं, 35 kg आप कर लो और इसमें 9.81 का गुणा कर दो तो ये हो गया, भार में चेंज हो गया तो ये क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है ना, तो 9.8 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटी का, ये तो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें गुणा कर दोगे तो आपको लोड पता चल जाएगा कि इतने न्यूटन का जो है लोड लगाएंगे। तो 35 kg का प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है 1 मिनट में 35 kg लोड बढ़ जाना चाहिए। दूसरे मिनट में जो है ये कितना लोड हो जाएगा, 70 kg हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो है लोड लगाएंगे और वो जिस लोड पे फेल कर जाएगा, ब्रिकेट जो है जिस लोड पे फेल कर जाएगा वही क्या हो जाएगी उसकी, वही जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है ना, तो 3 को 7 दिन बाद करेंगे और 3 को 3 दिन बाद करेंगे। तो जब हम टेस्ट करेंगे
तो 3 दिन बाद जो है इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो 2 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अगर आप इसी को चेंज कर दोगे केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में तो ये हो जाता है 20 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाता है 20 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे m इंटू जी है और यहाँ पे mm स्क्वायर है, तो एक सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो यहाँ करोगे आप तो ये 1/100 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये न्यूटन को हटा दोगे तो ये कितना बन जाएगा 20 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कर लोगे। तो 7 दिन बाद जो है इसकी जो है स्ट्रेंथ कितनी होती है 2.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, या इसको कहें कि 25 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है इसकी स्ट्रेंथ होती है ब्रिकेट की। ठीक है, और ऐसे बनाया जाता है। इसमें से आपको पूछ सकता है केवल, तो यहाँ पे यही पूछ सकता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए जो है वाटर की मात्रा कितनी रखते हैं, तो ये रखते हैं बस। और यहाँ पे पूछ सकता है ये कि 3 दिन बाद और 7 दिन बाद इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो आप देखो कि 3 दिन बाद 2 है और 7 दिन बाद जो है 2.5 है, और पूछ सकता है तो इसमें से यहाँ पे इसका जो है डायमेंशन है वो पूछ सकता है। ठीक है ना, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म हो गया। ऐसे ही करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में रख करके। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि जो फील्ड में जो है, अगर हम ये तो हो गया कि लैब में टेस्ट हम सब करते हैं ये वाला, ठीक है ना, वहां पे आप लोग अल्फाबेटिकल जो नंबर चल रहा था वो लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो फील्ड में अगर मान लीजिए हम साइट पे हैं तो वहां पे कैसे पता लगाएंगे कि जो सीमेंट आया हुआ है वो सही है कि खराब है। तो उसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ते हैं। आइए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।